आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू, मंजर देख याद आ गए पिछले साल के हालात। राहुल ने बंगाल में रद्द की चुनावी रैलियां, 54 दिन में केवल एक बार प्रचार करने पहुंचे राहुल बोले, दूसरे नेता भी इन रैलियों का अंजाम सोचें। ऑक्सीजन की कमी से नहीं टूटेगी सांसें, देश में 162 संयंत्र लगाएगी मोदी सरकार। भारत में कोरोना ने मचाई अब तक की सबसे बड़ी तबाही, एक दिन में 2,60,000 नए केस रिकॉर्ड, 1500 मौत से मचा हड़कंप। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जेईई मेन परीक्षा स्थगित, 27, 28 और 30 अप्रैल को होने थे एग्जाम। वीके सिंह ने मदद के लिए किया ट्वीट, अब दी सफाई, कहा मेरे भाई ठीक हैं, केवल जीएम तक पहुंचानी थी बात। कोरोना काल में ट्रेन की यात्रा करनी है तो रेलवे के इन खास नियमों का करें पालन, नहीं तो होगा जुर्माना। बद्रीनाथ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बाप बेटे समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत। आशुतोष राणा के बाद अब रेणुका साहनी भी हुई कोरोना पॉजिटिव, बच्चे भी हुए संक्रमित। आईपीएल 2021 के पहले सुपर संडे भी भिड़ेंगी ये 4 टीमें, मुकाबले होंगे जबरदस्त। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आज यानी रविवार को पूरे प्रदेश में साप्ताहिक कर्फ्यू का ऐलान किया है। पूरे राज्य में हर हफ्ते केवल रविवार को बंदी रहेगी। वहीं देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा, जिसके बाद आज राज्य भर में इसका असर दिख रहा है। सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद है, घर से निकल रहे लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। राज्य भर में ऐसा माहौल बना हुआ है जैसा कोरोना महामारी के दौरान पिछले साल लॉकडाउन के समय दिखा था। कोरोना के बिगड़ते हालात देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में अभी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी है। अब तक हुए 54 दिन के चुनाव प्रचार में राहुल केवल एक बार रैली करने बंगाल गए, वो भी चौथे चरण के बाद। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की है। राहुल ने कहा, कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमण के मरीजों की बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रविवार को केंद्र सरकार ने 162 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि 162 ऑक्सीजन संयंत्र में से 33 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 5 मध्य प्रदेश में, 4 हिमाचल प्रदेश में, 3 चंडीगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में और 2 बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु में बनाए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक संयंत्र लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। जिस रफ्तार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वह देश की टेंशन बढ़ाने वाली है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में शनिवार रात 12 बजे तक 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 2,60,553 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,82,461 हो गई। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में नए संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है। यह पहली बार है जब नए मामले 2.5 लाख से अधिक दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जेईई मेन अप्रैल परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जेईई मेन 2021 परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा और उनका करियर हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि जेईई मेन 2021 परीक्षा को 27, 28 और 30 अप्रैल को आयोजित किया जाना था। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होने वाली थी। निशंक ने ट्वीट में आगे लिखा कि जेईई मेन परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान एग्जाम होने से कम 15 दिन पहले किया जाएगा।
देश में कोरोना वायरस से हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने ट्वीट के जरिए कोरोना संक्रमित एक शख्स की मदद के लिए गुहार लगाई। उनके इस ट्वीट से खबर फैल गई कि वे प्रशासन से अपने भाई के लिए बेड मुहैया करवाने का अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने अपने भाई के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए यह ट्वीट किया था। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। रेलवे स्टेशनों पर लोगों के मास्क पहनने को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई है। रेलवे परिसर में या फिर ट्रेन के अंदर मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो 500 रुपए तक हो सकता है। जुर्माना का प्रावधान सिर्फ मास्क को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ वहाँ थूकने या गंदगी फैलाने को लेकर भी है। अगर आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर यहाँ वहाँ थूकते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं तो भी आप पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पाखी गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना शनिवार को देर रात की बताई जा रही है। कार सवार दसोरी ब्लॉक के भीमतला गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस जोशीमठ लौट रहे थे। रविवार को सुबह घटना की जानकारी मिलते ही जोशीमठ और पीपल कोटी से पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। खाई से शवों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया। दुर्घटना के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कोरोना महामारी की चपेट में बॉलीवुड और टीवी जगत के कई कलाकार आ चुके हैं। इनमें अभिनेता आशुतोष राणा भी शामिल हैं। अब खबर है कि यह बीमारी उनके परिवार वालों को भी हो गई है। इसके चलते रेणुका साहनी और उनके दोनों बच्चे भी कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पूरे देश में बड़ी तेजी से फैल रही है। इसके चलते कई राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब खबर आ रही है कि रेणुका साहनी और उनके 2 बेटे शौर्यमान और सत्येंद्र का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। सभी ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है और पूरी सावधानी बरत रहे हैं। रेणुका, शौर्यमान और सत्येंद्र की रिपोर्ट शनिवार शाम को आई है। कुछ दिनों पहले रेणुका के पति आशुतोष राणा ने सूचना दी थी कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वह अपना टेस्ट करवा ले। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सत्र में यह पहला रविवार होगा जब एक दिन में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। दुनिया में सीमित ओवरों के 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तानों इयान मॉर्गन और विराट कोहली के बीच होने वाले इस मुकाबले में आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। उसने अपने पिछले दोनों मैच जीते हैं। अपनी कुशल रणनीति और मानव प्रबंधन के लिए मशहूर इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन केकेआर का अभियान पटरी पर लाने के लिए बेताब होंगे। केकेआर का मध्य क्रम नहीं चल रहा है, जिसके कारण उसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।